इन्होंने किसी से कम्युनिकेशन किया, क्लाइंट क्या बोल रहा है कि भाई मुझे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, या फिर अब क्या होता है ऐसे केसेस में क्या करना पड़ता है हमें, ये तो हर आदमी बोलेगा, तो हम बिज़नेस कैसे करेंगे ऐसे में, ये तो सुनने बैठे ही नहीं हम, है ना। ये तो मान के चलो कि ये तो हमें पहले ही पता था कॉल लगाने से पहले कि ये वो बोलने वाला है, हमारी प्रिपरेशन इसके बाद की होनी चाहिए। ठीक, जब क्लाइंट बोल रहा है कि नहीं ज़रूरत है या ये है, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, नहीं नहीं सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, अभी थोड़ा सा मतलब हो सकता है आपको ज़रूरत नहीं है उसकी, आप मुझे थोड़ा सा, हमारे पास जैसे और भी सर्विसेज हैं, ठीक है, मल्टीपल सर्विसेज है मेरे पास, और शायद डिफरेंट सॉल्यूशंस भी हैं जो कि एक स्मॉल इंडस्ट्री से लेकर लार्ज इंडस्ट्री, मीडियम, सबके लिए आप मान के चलो कि मेरे पास सॉल्यूशन आपको बढ़िया मिल जाएंगे। और कोई भी कंपनी हो उसको अपने कस्टमर से कम्युनिकेशन करना ही है और कस्टमर को भी उससे कम्युनिकेशन करना ही है। दैट मीन्स कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो तो आपके काम आना ही आना है। अब जो मुझे लग रहा है ना सर, वो क्या हो रहा है कि शायद आपकी और हमारी रिक्वायरमेंट जो है, मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो हमारे पास है या नहीं है, इसकी क्लैरिटी नहीं होगी, या फिर हमारी टीम में से किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि कैसे आपके बिज़नेस में हम हेल्पफुल हो सकते हैं, हम आपके बिज़नेस में कहाँ हेल्पफुल हो सकते हैं। समझ में आया? तो हम यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछेंगे सर कि आप मुझे थोड़ा सा आप अपने कंफर्टेबल टाइम लेकर मुझे थोड़ा सा बताएं सर, अपन एक बार डिस्कशन कर लेते हैं ओवर द बिजनेस, लाइक कि क्योंकि क्या है कि मैंने बहुत सारे और भी कस्टमर से कम्युनिकेशन किया है अभी, जो पहले मुझे यही कम्युनिकेशन कर रहे थे जो आप बोल रहे हो, बट एट द एंड जब हमने उनकी रिक्वायरमेंट समझी तो उसमें से मोर ओवर 80% ऐसे लोग निकले जिनके हमने कुछ न कुछ सॉल्यूशन डेवलप करके दिए, कोई ना कोई सर्विस उन्होंने हमसे ली और उनसे उनका बेनिफिट भी हो रहा है सर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी कोई काम की नहीं होगी, हो सकता है कि कोई जो न्यू सर्विसेज है, न्यू सॉल्यूशंस है, वो आपको हमारी टीम ने कहीं एक्सप्लेन ही नहीं किया हो। और बहुत सी बार क्या होता है ना सर, जब अपने को ज़रूरत नहीं होती है तो अपन फ़िल्टर करके रखते हैं दिमाग, कान में, सुनते ही नहीं है कि भाई ठीक है यार, अपने काम ही नहीं है, जिस रास्ते जाना नहीं उसका पता क्यों पूछना। तो सेम कॉन्सेप्ट रहता है सर। मेरे पास अभी बहुत सारी चीज़ें हैं और अभी हमारे स्ट्रक्चर में भी क्या है, मैं आपका पूरा जो बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग आप मुझे बताओ एक बार, आपका क्या बिज़नेस है, आप थोड़ा सा समय निकाल कर अपन एक बार डिस्कशन करते हैं। अगर आपके बेनिफिट का होता है तो आप लेना, नहीं होता है तो मत लेना। अरे मैडम मुझे सब पता है आप क्या दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो, टेक्स्ट दे रहे हो, व्हाट्सएप दे रहे हो, RCS दे रहे हो, सब पता है मुझे। बोला सर अगर आपको इतना नॉलेज है तो आप मुझे तो बताओ आप क्या करते हो, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा आप क्या करते हो। आपको तो पता है कि मैं क्या करता हूँ, पर आप मुझे एक बार बताओ कि आपकी कंपनी क्या वर्किंग करती है। आप बोल रहे हो कि इनमें से कोई भी काम का नहीं है। बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे अभी हम लोगों ने भी कुछ कस्टमर से ऐसा डिस्कशन किया। अब देखो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि उसको पता है कि हम क्या देते हैं, है ना, और वो बातें भी ऐसी कर रहा है कि उसको सब सर्विसेज भी पता है। किसको पता होती है? जिसको उस धंधे को करना नहीं होता है उसको पता होता है क्या? मतलब वो कर तो रहा है पर उसको ये भी श्योर है कि तुम्हारे साथ तो नहीं करना है। तो यहाँ पॉइंट वो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, मेरे पास क्लाइंट नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ, बट 100% आई एम डूइंग बिजनेस विद अनदर कंपनी। ठीक, या फिर एक सेकंड प्रोबेबिलिटी जो 10-20% की बनती है वो ये बनती है कि भाई ने बिजनेस ही वाइंड अप कर दिया। समझ गए? ठीक, या थर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, वो जो बोल रहा है वो सही है। वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, क्लाइंटों को चैलेंजेस आ रहे हैं तो अब वो काम नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आया? मतलब जो लास्ट वाला पॉइंट है जो उसने एक्चुअली बोला था वो, और जो हमने पहला वाला कंसिडर किया कि ये झूठ बोल रहा है ना, उसके बाद बिजनेस तो है। दोनों ही केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग बिजनेस तो है, स्कोप दिख रहा है ना। ठीक, अब हम क्या बोलते हैं कि यार ये क्लाइंट पर हम कितनी एनर्जी लगाएं, तो इस क्लाइंट की एनर्जी विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ
अबाउट द कस्टमर या नो योर कस्टमर कॉन्सेप्ट. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट योर कस्टमर इज़. वो बिजनेस कर कैसे रहा है, कैसे अपने क्लाइंट्स से कम्युनिकेशन कर रहा है, या उसके क्लाइंट आगे कैसे बिजनेस कर रहे हैं. जैसे एन एग्जांपल, एक सॉफ्टवेयर कंपनी आपसे कम्युनिकेशन कर रही है, तो आपको क्या समझना पड़ेगा. अच्छा, हम कौन है? हम वो कंपनी है जो किसी के बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करती है, राइट? हम कौन है जो किसी के बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, या दूसरा क्या करते हैं, उसके बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं, या उसको ऑर्गेनाइज करने में या वेल अरेंज्ड करने में हेल्प करते हैं. वेल अरेंज करना, ऑर्गेनाइज, देखो वेल अरेंज करना या ऑर्गेनाइज करना ये कैसी टर्म है, आप डायरेक्टली क्लाइंट को नहीं बोल सकते. अगर मैं इसको बोलूँगा यार मैं तेरे को ठीक कर देता हूँ, व्हाट आई एम सेइंग, तू खराब है, ठीक. तो इफ़ यू आर सेइंग योर कस्टमर कि हम ऑर्गेनाइज कर देंगे आपको, तो भाई क्या मैं अनऑर्गेनाइज्ड हूँ? ठीक है. तो हम क्या बोलते हैं कि सर विल हेल्प टू ग्रो योर बिजनेस फर्स्ट, एंड सेकंड विल हेल्प टू मैनेज कम्युनिकेशन एंड मेक इट मोर ईजी. समझ में आया वर्ड? बट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है, हम ऐसा ही समझो इसको कि टू ग्रो योर बिजनेस एंड टू मेक ईजी कम्युनिकेशन बिटवीन योर टीम, योर कस्टमर्स, राइट? सो हम ये दो काम करते हैं. यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक. ये थंब है, ये थंब रूल है जो याद करता है. ठीक है. हम क्या करते हैं ये हमें पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर, व्हाट वी डू एक्चुअली. दूसरा, अब जैसे ही आपने ये चीज़ बोली, तो अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी अगर व्यक्ति, अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर उसमें ग्रो करने में हेल्प कर रहा है या आपको ईजी करने में हेल्प कर रहा है, तो वो आपके लिए तो अच्छा ही कर रहा है, राइट? तो हमारा तो एक तरीके से सम्मान होना चाहिए कि आप जो सॉल्यूशन दे रहे हो भाई, उससे मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है. मेरी बात समझ में? पर एज अ सेल्स पर्सन हमें तो वो रिस्पेक्ट ही नहीं मिल रहा. नहीं मिल रहा ना. क्यों नहीं मिल रहा? कम्युनिकेशन प्रॉब्लम. आप उसको ये रियलाइज़ ही नहीं करा पाए कि भाई मैं तेरे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करूँगा. आपको यहाँ पर ये बताने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ माय जॉब, वेयर आई कैन हेल्प यू. ठीक है. अगर आपने उसको ये उसके दिमाग में फिट कर दिया कि भाई ये जो बंदा है ना, ये डेफिनेटली मेरे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा या मेरे कस्टमर और मेरे बीच में कम्युनिकेशन को ईजी करेगा, अगर ये उसको समझ में आ गया, देन यू विल गेट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द कस्टमर. ठीक है. 2 स्टेप समझ में आए? अब आप किसी को ये बोल रहे हो कि मैं आपकी बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करूंगा, तो वो आप अगला क्वेश्चन क्या करेगा, कैसे करेगा बता? फिर आप बोलना चालू करोगे, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, सर हमारा ये और वो, बिना जानकारी के कि वो कस्टमर कौन है और क्या करता है. लेट्स एन एग्जांपल, इसकी कचौरी समोसे की दुकान है, या ऐसा मत छोड़, अपन इसकी कपड़े की दुकान है. ठीक. मैं इसको क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, सर हमने बहुत अच्छे ज्वेलरी के सॉल्यूशंस दिए हैं, सॉफ्टवेयर्स में भी हम लोग इंटीग्रेट किए हैं, बहुत अच्छा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनी हमारे साथ ऐसे पार्टनर काम कर रहे हैं, उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है, ज्वेलरी वाले इतने मैसेजेस कर रहे हैं. ये क्या बोलेगा, अरे यार भाई मेरे क्या काम उनके धंधे से, तू मेरे को ज्ञान दे रहा है यार, मेरे को उसके धंधे से क्या करना. तूने ज्वेलरी का बढ़ाया होगा, तूने सॉफ्टवेयर का बढ़ाया होगा, मुझे क्या करने का है, राइट? एक कस्टमर की मेंटालिटी क्या भाई, तू मुझे मत समझा यार, तू जा ऐसे. दिस इज द बिगेस्ट रिजेक्शन वी गेट बिकॉज वी डोंट नो आवर कस्टमर एंड स्टार्ट प्रमोशन. यू आर नॉट हैविंग एनी रीजन. दैट मीन्स एवरी बिजनेस विल टेक टाइम. विल टेक टाइम का मतलब ऐसा नहीं कि 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर लगेगा. एटलीस्ट फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में तो तुम नहीं कर रहे हो. इज दैट क्लियर? ये तो क्लियर है. तो जल्दी करना क्यों? जब हमें ये समझ में आ जाए कि हमारा धंधा अब भी हाथों हाथ फ़ोन पे ऐसे नहीं होगा, सर चालू है डाल दो, और बोलेगा हाँ रुको रखना मत, मैं डाल रहा हूँ मैं, ऐसा तो नहीं होने वाला. तो इतनी जल्दी करना भी क्यों है? जब हमें पता है कि इट विल टेक सम टाइम, तो वाई वी आर इन हरी
in doing sales. There is a huge difference. Sales is the destination. Sales is the destination, but it is not the journey. Journey is to understand the customer's requirement, fit your solution, convince him कि भाई जो दो हमारे पॉइंट है कि either we will grow your business, either we will help to manage your business और make easier communication, right? जब आपको ये जो पूरा है ना, मतलब आप ऐसा समझो कि the whole conversation will take, suppose a complete deal will done in 20 minutes. 20 मिनट में आपके पास पैसा आया टुकड़े टुकड़े में. आज आपने 2 मिनट बात की, कल 5 मिनट की, कल 7 मिनट की, टोटल मिला के 20 मिनट्स कम्युनिकेशन हुआ और आपके अकाउंट में पैसा आया. ठीक, आप मान के चलो 90% केसेस में जो पेमेंट है ना वो डिस्कशन लंबा नहीं होता. डिस्कशन क्या लंबा होता है? अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, जहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग का डिस्कशन अच्छा होता है, जहाँ आप क्लाइंट को बोलते हो मैं ऐसे अपफ्रंट, मेरे से अगर कोई आके बोलेगा ना कि यार वेरीफाइड व्हाट्सअप का रेट दे दो, तुम क्या है, बोलेगा सर ऐसे रेट कैसे दे दूँ, मुझे पता ही नहीं आपको क्या चाहिए. अरे वेरीफाइड व्हाट्सअप होता है ना, वो पता है आपको? मैंने बोला हाँ पता है, बेचता हूँ मैं, तो रेट दे दें. ऐसे नहीं सर, पहले आपका क्या रिक्वायरमेंट है, क्या है वो मुझे बताओ, फिर मैं आपको रेट्स दूँगा. अब आपको कभी कभी क्या लगेगा, अरे भाई लक्ष्मी सामने बैठी और बोल रहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा आ नहीं रही है, वो केवल दिख रही है कि आ रही है, आ नहीं रही है. गलत फहमी में बिल्कुल मत रहो, वो कोई पैसे तुमको दे नहीं रहा है तो आज. मेरी बात समझ गए? और 100 में से 1 दे रहा हो तो मना कर दो, नहीं लेना. क्या होता है सेल्स वाला, कभी कभी ऐसे एग्जांपल होता है, सर मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ. भाई एक बार तेरे साथ भी हो सकता है कि सबके साथ एक बार हो सकता है, घटना है ना, दुर्घटना, पर वो रेगुलर नहीं हो सकती. मेरी बात समझे? वो एक्सीडेंट है जो हो गया, बट रेगुलर में ऐसा नहीं होगा. इफ़ देर इज़ अ 20 minute ऑफ डिस्कशन, देर विल बी 100% 17 minutes विल बी इन द कन्वर्सेशन ऑफ सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस. ओनली 3 minutes कन्वर्सेशन विल बी ऑफ सेल्स. और जिसने पहले कर लिया, जिसने ये कन्वर्सेशन पहले कर लिया, उसको मिलते हैं चिल्लर. ठीक है, उसको जैसे 20,000 का प्लान है, तो जिसने पहले कन्वर्सेशन पैसे का कर लिया तो वो 10,000 में भी निगोशिएशन चलता रहेगा. और जिसने पूरे डिस्कशन के बाद में आखिरी में पेमेंट पे बात की, उसका 20 या उससे ऊपर पे वो लाकर डील क्लोज करने की कैपेसिटी रखेगा. अब आप बोल रहे सर ऐसा कैसे संभव है, बताओ कैसे? कस्टमर की नीड समझी, कस्टमर ने जो चाहिए वो सारी चीज़ें उसको, मतलब जो एग्जैक्टली उसको जो चाहिए वो उसको मिल गया, तो ऑब्वियसली कस्टमर चाहेगा कि भाई जब मुझे वो सारी चीज़ें मिल गई तो मेरे बिजनेस को थोड़ा सा लेकेंगे बस. ये सब ठीक है, वो आपसे इतनी बात करेगा ही तब जब उसको लगेगा कि मेरे लिए बेनिफिशियल है. बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट पता है क्या है? निगोशिएशन. क्या है? नेगोशिएशन. 20,000 की चीज़ 10 में बिकेगी कि 30 में बिकेगी, दैट विल बी कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द नेगोशिएशन. ठीक, व्हेन यू टॉक फर्स्ट ऑन अमाउंट, जब आप कन्वर्सेशन के स्टार्टिंग में अमाउंट पे बात करते हो तो आपके नेगोशिएशन पावर 0 होते हैं. जब आप पूरी अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद बात करते हो तो आपके पास निगोशिएशन पावर मल्टीपल्स में होता है. मतलब अगर आपने उससे 17 मिनट बात की तो आपके पास 17x निगोशिएशन का पावर है. बात समझ में आई? कारण आपने उसकी पूरी जन्म कुंडली हाथ में रख ली. अब वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे को कोई ज़रूरत नहीं. क्यों सर? देखो आपका कपड़े का व्यापार है, आप अभी अपन कहाँ भेज रहे हैं सर SMS? अपन लोगों को अपन ने कहाँ भेजा है SMS? अरे इसने मेरे से सब तो बातें कर ली, अब ये तो बोल नहीं सकता कि झूठ बोल रहा है.
अब ये तो फंस गया ना सब बातें करके, इसने सारी बातें कर ली, मैंने इसको पूरा अंडरस्टैंड कैसे व्यापार करते हैं सर, हमारी तो दुकान है, कस्टमर आते हैं, हम दे देते हैं, अच्छा बहुत अच्छी बात है। फिर अपन फर्दर कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? भैया हमारा तो ब्रांड नेम है, लोग खुद से आते हैं, नाम इतना चलता है हमारा। अरे भाई जो ये नहीं बोल रहा है वैसे भी वो हमारा क्लाइंट बनने लायक नहीं है, जिसके पास पैसे आ रहे हैं वही तो देगा। भाई अगर तेरे 10,000 आ रहे हैं तो तू उसी में से तो खर्चेगा। अगर इसके पास लाख रुपए आ रहे हैं तो ये लाख के हिसाब से खर्चेगी, 10,000 आ रहे हैं तो 10,000 के हिसाब से खर्चेगा। तो हमें तो वही बल्लम आदमी चाहिए ना जो ये बोले कि हाँ भाई अपने को तो बेटे बिठाए आ रहा है, भाई खुद क्लाइंट आता है, अपन ने तो शोरूम खोल रखा है और भगवान की दया से ये इतना पुराना काम है अपना कि सब दूर नाम वाम सब फेम वेम सब है। समझ गए? समझ जाओ दिस इज़ द राइट कैंडिडेट। और जैसे ही ये कम्युनिकेशन आए आप अपना अमाउंट मान के चलो कि भाई यही वो बंदा है जो 20,000 का जो हमारा सॉल्यूशन है वो भी लेगा और साथ में जो एड ऑन सॉल्यूशन हमने बनाए हैं अच्छे अच्छे वो भी लेगा, और नहीं तो इन्हीं को वॉल्यूम में बाय करेगा। समझ गए? जहाँ हम 1 लाख SMS बेच रहे थे तो ये इस टाइप के लोग हमसे 5 लाख खरीदेंगे, क्योंकि पेइंग कैपेसिटी है ना भाई। मेरी बात समझ गए? कोई डाउट है? तो मेजर पॉइंट क्या निकला? सेल्स से पहले क्या हुआ? निगोशिएशन होगा, ठीक है? निगोशिएशन बिना सेल्स होगी ही नहीं, भूल जाना अगर हो जाए, ठीक है? अगर कुछ बेसिक नेचर की जो चीज़ें अगर वो नहीं हो रही ना तो ये समझ जाओ ट्रैप है। मेरी बात समझ गए? देयर इज अ ट्रैप। अगर कुछ बेसिक नेचर की चीज़ें नहीं हो रही, मतलब जो आप कर रहे होते और आप नहीं करते और एकदम से कुछ अलग हो रहा है, तो समझ जाओ कि वो ट्रैप है। मेरी बात समझ गए? तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप उस कस्टमर को पूरा समझ जाओगे तो अब कैसे घेरते हैं ये समझना। एक कस्टमर ये है जिसको मैं कपड़े का व्यापारी, ये मतलब मैं कस्टमर, ठीक है, कपड़े की दुकान है मेरी, ये मुझे बेचने आया, ठीक। अब इसको मेरे बारे में कुछ नहीं पता है और ये मुझे सेल कर रहा है, तो मैं इसको 1 मिनट से ज़्यादा बात ही नहीं करने दूंगा पैसा सुन के। क्योंकि कोई आके मुझे बोल रहा है सर मेरे पास एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, 20,000 रुपये लगेंगे, दे दूंगा, भाई नीचे ले जाए, मेरे को सुनना ही नहीं है। क्यों? बिकॉज आई एम नॉट कन्विंस्ड। किस चीज़ के पैसे दो? कोई भी आएगा ऐसे पैसे बांटते भी रहेंगे क्या? मेरी बात समझ गए? यू हैव टू फर्स्ट क्रिएट अ माइंडसेट ऑफ द कस्टमर। आपको एक नीड क्रिएट करनी पड़ेगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को मैच करना पड़ेगा और उस लेवल पे बात करनी पड़ेगी जिसमें उसको लगने लगे कि भाई ये वो बंदा है जो कि मेरे बिजनेस को जेन्युइनली ग्रो करने की बात कर रहा है और ये समझदार है, इसमें अकल है। जब कस्टमर को लग गया कि इसमें अकल है और ये मेरे बिजनेस को बढ़ाने की बात कर रहा है या बढ़ा सकता है, आप प्रॉपर रिस्पॉन्स भी मिलेगा आपको कस्टमर का, पैसा भी भर के मिलेगा और फर्दर बार बार वो आपसे प्रॉपर डिस्कशन भी करेगा। समझ में आया? तो द की पॉइंट इज नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर मतलब कस्टमर की पूरी जन्म कुंडली निकाल लो, इतने क्वेश्चन दागो जिसके बाद उसको जितनी अपने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन है उतनी ही आपको भी उस इंडस्ट्री की, उस बिजनेस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कैसे? लेट्स एन एग्जांपल, ये मेरा क्लाइंट है, कपड़े की दुकान है। अब मेरे क्वेश्चंस इससे क्या रहेंगे, आप कैसे वर्किंग करते हो सर, क्या है अपना, मतलब क्या वर्किंग होती है? कपड़े का शोरूम है मेरा। हाँ, तो सर कहाँ पर है आपका शोरूम? मेरा शोरूम राजस्थान में। राजस्थान में जैसे कहाँ, कौन सी सिटी में? मेरा उदयपुर में। अरे उदयपुर तो सर बहुत शानदार सिटी है सर, बड़ा झीलों की नगरी है आपकी तो उदयपुर। पर बात ही क्या है उसकी, तो वहाँ तो कपड़े का व्यापार भी बहुत अच्छा है क्योंकि टूरिस्ट वगैरह आते हैं, तो ट्रेडिशनल है ना सर, अपना भी उसी टाइप का होता होगा। अरे सर बहुत अच्छा काम है, तो बहुत अच्छा। आप कैसे करते हो सर, मतलब कैसे कस्टमर्स अपने पास आते हैं, लोकल भी आते हैं या टूरिस्ट वाला ही बिजनेस है? नहीं, दोनों। दोनों, लोकल भी अपने पास आते हैं।
हाँ मतलब अपना पुराना ही काम है पूरा। हाँ बहुत बढ़िया सर। तो सर अपन कैसे करते हैं, मतलब अपन लोगों को बुलाने के लिए अपन क्या मार्केटिंग वगैरह पेपर में एड वगैरह देते हैं, होर्डिंग हाँ देते हैं? बिल्कुल, जैसे कुछ भी फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं तो ऑफर्स जो है वो देते हैं। कैसे 20% पेपर ऑफ। वगैरह में? पेपर में, फिर जो लोकल टीवी चैनल है उस पर एडवर्टाइज कर दिया, फोटो वगैरह घुमा दिया। अच्छा अच्छा। सोशल कैसा मीडिया के थ्रू हाँ हाँ। आ जाता है, अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ जाता है। सोशल मीडिया पे कैसे करते हो सर? फेसबुक, इंस्टाग्राम। अच्छा, ये पूरा आप डिजिटल का पूरा पूरा ये मैनेज करते हो। तो फिर आप ये व्हाट्सअप वगैरह के थ्रू भी कर रहे हैं अभी जो नए सॉल्यूशंस आए हैं उनके? व्हाट्सएप पे जैसे कोई कस्टमर्स आता है तो सबसे पहले हम हमारे ग्रुप में ऐड करते हैं उसको, फिर उसको भेजते हैं। हाँ सही बात है, ग्रुप में ऐड करके फिर जो जो अपडेट्स होती है अपन उसको भेज देते हैं। बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर अपन जैसे ग्रुप में ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब अपन मैनेज तो कर ही रहे हैं कस्टमर के कॉन्टैक्ट, है ना? बढ़िया। ठीक है सर। और अपन ऑफर भी निकालते रहते हैं, जैसे अब देखो मैंने इसका क्या क्या समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? समझ में आ गया। मोटी पार्टी है भाई, ये पेपर में खर्चा कर रहा है, टीवी में ऐड दे रहा है, मतलब इसको छोटा प्लान अगर अपन देने की सोचना भी नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये बल्क में प्रमोशन कर सकता है। जैसे अगर इसके पास 25,000 लोगों के कांटेक्ट हैं, 25,000 लोगों के कांटेक्ट हैं, तो ये वो कैंडिडेट है जो 25,000 पे दिन महीने में 4 बार कर सकता है। क्यों? क्योंकि खर्च कर रहा है ना मार्केटिंग पे। तो मैं इसको पैकेज जो बताऊंगा वो क्या बताऊंगा 17,000 रुपीज़ का मेरा इंटरफेस का चार्ज होता है, और उस पर 5 लाख SMS का अगर अपन बाय करते हैं सर, तो आप अप्रॉक्सीमेटली अब व्हाट्सएप में तो ऐसा बाय होता नहीं है, आप उसके बाद सर एक 75,000 का रिचार्ज करा लें, और उसके बाद वो ऑटोमेटिक जैसे जैसे आप भेजते हैं उसमें से डिडक्ट होता जाएगा। क्या सेल करूँगा इसको मैं, समझ में आया ना ये? अब अगर ये अब मैं जैसे इसको रेट बताऊँगा तो बोला नहीं मेरे को तो व्हाट्सएप की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, बोला व्हाट्सएप की ज़रूरत नहीं है, तो बोले मैं सर क्यों, व्हाट्सएप करो ना आप। बोले मैं ग्रुप से कर तो रहा हूँ। पेपर में ऐड दे रहे हो सर आप बोल रहे हो एक बहुत बड़ा ब्रांड है आपका, ठीक है, और हम जो ग्रुप वाला प्रोसेस कर रहे हैं सर, वो तो एक बहुत बेसिक लेवल की लोकल ब्रांडिंग हो गई सर। वो तो जो छोटा सा एक शॉप लेके बैठा होता है ना, जिसके पास 100-200 कस्टमर 300 कस्टमर ही होते हैं, उन्हीं को मैसेज करना होता है, उनके लिए तो ये सूटेबल है। पर आपकी जैसी शॉप जो कि इतने सारे प्रमोशंस पे काम कर रही है, इतना अच्छा ब्रांड हो आप उदयपुर का, और आप इस तरीके से वर्किंग करोगे तो कोई सेंस ही नहीं सर। ब्रांड बिल्डिंग का होगा, क्योंकि आपका तो एक ब्रांड बिल्ड होना चाहिए ना, एक ब्रांडिंग होती रहनी चाहिए ना। फिर बोला यार अपना तो बहुत अच्छा ब्रांड है, लोकल टीवी में अपना तो बिल्कुल कोड़ियों के साटे एड चलता है, अपने मिलने वाले का ही है, ये बोलेगा ही बोले सर कौन लोकल में टीवी देखता है, लोकल चैनल लोग आजकल टीवी नहीं देख रहे हैं। सही बात है। आप लोकल चैनल पे वो तो फोकट में भी चला है, तो आपके पास कस्टमर वहाँ से तो नहीं आ रहा है। अब तो सर इन पर्सन कम्युनिकेशन है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने अभी तक सुबह से ऐसा कोई व्यक्ति आपके देखा जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है या जिसके फ़ोन में व्हाट्सएप नहीं है? आपके जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो जैसे ही काम से छूटते होंगे या फ्री होते होंगे, वो ऐसे दौड़ते होंगे जैसे कोई प्यासे को पानी की प्यास लग रही, वैसे देख के मोबाइल में एकदम वैसे जाके नहीं गिरते हैं क्या, वैसे गिरते होंगे। तो वो फटफट मोबाइल चलाओ, बोला उनका चलाते क्या मोबाइल में, मूवी थोड़ी देख रहे हैं, वो केवल व्हाट्सएप चला रहे हैं। सर हम उस मीडियम को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे आपका कस्टमर खुद से है, मतलब अगर आपने SMS भेज दिया तो वो आपका टारगेट ऑडियंस बनना ही है। उस मीडियम पे अगर आपकी ब्रांडिंग हो रही है कि भाई ये ब्रांड नेम है, जो आपका ब्रांड नेम है वो ब्रांड नेम अगर शो हो रहा है, दैट मीन्स द कस्टमर विल बी लाइक कि हाँ भाई ये तो बड़ा ब्रांड है, राइट? तो सर रादर देन डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब ये कर रहे हो आप, देखो मैं कभी भी क्लाइंट को ये नहीं बोलता कि ये मत करो, समझे मेरी बात? क्यों नहीं बोलता? मैं उसको क्यों बोलूँ कि तू गलती कर रहा है? क्लाइंट समझदार